बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके जी इन्फॉर्मेशन फैमिली का हिस्सा बन जाए। आपके जी इन्फॉर्मेशन फैमिली का हिस्सा बनने से हमारी बहुत सी हौसला अफजाई हो जाती है, जिससे हम नई वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना पेयोनियर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो मैं फाइवर पे अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, ये मेरे फाइवर की गig है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपना पेयोनियर का अकाउंट बनाऊँ, जिसे मैं अटैच करूँ इसके साथ अपनी जितनी पेमेंट है ना, वो पेयोनियर के जरिए विड्रॉ कराऊँ। उसके लिए क्या है कि आपने लिखना है payoneer.com, लिख के एंटर करना है आपने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी पेयोनियर अकाउंट। पेयोनियर अकाउंट पे क्लिक कर देना है आपने। यहाँ पे गेट स्टार्टेड करना है। यहाँ पे साइन अप करने के लिए ये आ गई है जी, इंडिविजुअल है या कंपनी का बनाना चाहते हैं। मैं इंडिविजुअल बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट नेम लिख देना आपने, मैं अपना लिख देता हूँ। अगले टैब पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा जी, यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देता हूँ जी। ठीक है जी, यहाँ पे कंफर्म करना है आपने अपना ईमेल एड्रेस। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी, इंटर द कोड बिलो। नीचे जो कोड नजर आ रहा है, ये कैप्चा जो है, इसे आपने इंटर करना है। यहाँ पे कैप्चा इंटर करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला आ गया जी। ये जो है, ये चार चीजें यहाँ पे, ये स्टेप जो आपने क्लियर करने हैं। पहले गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसके बाद सिक्योरिटी डिटेल है, ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, अभी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही है यहाँ पे, स्ट्रीट नंबर, मोड्रेस, यहाँ पे पोस्टल कोड है जी 63210। उसके बाद फोन नंबर है जी, फोन नंबर लिखेंगे। यहाँ पे सेंड कोड का ऑप्शन है, सेंड कोड पे क्लिक करना है आपने। आपके नंबर पे जो आपने नंबर लिखा उस पे कोड आएगा, उस कोड को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है जी। मैंने ये कोड लिख लिया यहाँ पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो चुकी है। आगे है जी सिक्योरिटी डिटेल्स। यूजर नेम आपका ईमेल एड्रेस ही होगा। ऑटो पे इसने सिलेक्ट किया आपका उस नेम को। और यहाँ पे आपने रखना है जी पासवर्ड। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसकी शरायत है, पासवर्ड शुड बी कंटेन एटलीस्ट 7 कैरेक्टर्स। 7 कैरेक्टर पे पासवर्ड मुश्किल होना चाहिए आपका। एंड इंक्लूड एटलीस्ट 1 लैटिन अल्फाबेटिक, कम से कम एक अल्फाबेटिक हो, एक न्यूमेरिक हो, नंबर का कैरेक्टर हो। यानी आप इंग्लिश के और नंबर जो है वो टोटल यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर आप कोई भी यूज नहीं कर सकते। तो आपका 7 कैरेक्टर का कम से कम पासवर्ड होना चाहिए। रीएंटर द पासवर्ड, यहाँ पे आपने पासवर्ड को रीएंटर करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपने लिखने हैं जी, कोई एक जो आपको बेहतर लगता है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। आईडी डिटेल्स है, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर आप वो दे सकते हैं, पासपोर्ट की डिटेल दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज जो है आप उर्दू में एंटर कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे जाएं गूगल में जाके इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट कर ले, या फिर जो है आपके पास लैपटॉप में आपकी उर्दू लैंग्वेज जो सेलेक्ट होनी चाहिए। आपका कीबोर्ड उर्दू कीबोर्ड जो है, पाक उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ हो, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कि उर्दू कीबोर्ड को कैसे एंटर कर सकते हैं। ये आगे जी उर्दू में नेम, इस नेम को कर लेना है जी कॉपी करके वहां पे जाके हमने कर देना है जी पेस्ट। नेक्स्ट है जी, भी कॉपी कर लिया यहाँ पे जाके। ये सिंपल तरीका है जी, आप कोई भी कीबोर्ड इंस्टॉल ना करें पीसी में, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे FPBKB, ठीक है जी। इससे लिख के आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे है जी ऑलमोस्ट डन। यहाँ आप कोई भी अपना बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैंक नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप IBN नंबर लिखेंगे,
तो मैं एंटर कर देता हूँ अपना बैंक अल-फलाह लिमिटेड। यहाँ पे IBN नंबर है जी, आप अपना IBN नंबर बैंक का जो है वो एंटर करेंगे। आई एग्री करके आपने यहाँ पे ये सबमिट का बटन है, इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपका ये आ गया जी, कांग्रेचुलेशंस, योर पायनियर कोड एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इट्स नो बीइंग रिव्यूड, यू आर नो स्टेप 2 ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। पहले एप्लीकेशन को के जरिए अप्लाई करने का स्टेप जो है हमने वो कंप्लीट कर लिया है, उसमें 4 स्टेप थे। अभी हमारी एप्लीकेशन रिव्यू होने के लिए चली गई है जी, हमें मेल भी मिल गई होगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं ईमेल, यहाँ पे पहले आई हमें मेल, वी आर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन फॉर पायनियर अकाउंट, इट विल टेक अप टू 3 बिजनेस डेज, वंस अप्रूव्ड वी विल सेंड यू एन ईमेल, यू कैन स्टार्ट रिसीविंग पेमेंट, meanwhile you can learn more about Payoneer payment services by reading the FAQ. If you have any question, contact us. Your customer ID, ये मेरी कस्टमर आईडी है। तो उसके बाद उसके एक और ईमेल आ गई मुझे, थैंक यू फॉर अप्लाइंग Payoneer अकाउंट, टू हेल्प अस कंफर्म यू प्लीज वेरीफाई ईमेल एड्रेस। यहाँ पे वेरीफाई पे आपने क्लिक कर देना है, आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। थैंक यू, यू सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ईमेल एड्रेस। ईमेल वेरिफिकेशन के बाद अभी वेट कर लेते हैं कि नेक्स्ट इनकी क्या मेल आती है। तो ईमेल तो वेरीफाई हो गया, अभी फर्दर क्या रिक्वायरमेंट होगी वो देख लेते हैं। और अकाउंट अप्रूवल की अभी प्रॉपरली ईमेल नहीं आई, जब तक अकाउंट अप्रूवल की मेल ना आए तब तक आपने इस अकाउंट को यूज़ नहीं करना। तो अभी देख लेते हैं, वेट करेंगे जी। वेट के बाद अभी मैं दोबारा अगर कोई ईमेल आई तो उसे अटैच करके फिर ही वीडियो कंप्लीट करूंगा जी। वेलकम बैक दोस्तों पायनियर की तरफ से ईमेल आ चुकी है जी, हमारा अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है। ये देखिए अभी आपको दिखाता हूँ। वी आर हैप्पी टू लेट यू नो दैट वी हैव अप्रूव्ड योर एप्लीकेशन फॉर पायनियर अकाउंट, रेडी एंड गेट स्टार्टेड signing to your account now and start receiving payment for companies around the world. Your username लिखा हुआ है जी। Over the next few weeks we will touch again with helpful information about getting paid, finding new clients and withdrawing money you have earned. चलिए जी दोस्तों, उन्होंने फाइनली जो है अकाउंट को अप्रूव कर दिया है। तो अभी जो है ना 2 दिन के बाद ये ईमेल आई है, 2 दिन के बाद अप्रूवल मिली है। हमारा अकाउंट जो है वो जो पीछे सारा तरीकाकार बताया था वही था, उसके बाद अप्रूवल भी मिल गई है। कोई भी वेरिफिकेशन अभी फर्दर नहीं हुई। तो देखते हैं मजीद, वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो है ना दोबारा आपके साथ टच में रहेंगे, अभी फिर देखेंगे वो कौन सी ईमेल भेजेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है। तो मैं अभी आपको लॉग इन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली पायनियर लिखा, आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो लिखना है आपने, यूजर नेम जो आया आपका, पासवर्ड लिखना है जी, साइन इन कर देना है। ये देखिए हमारा अकाउंट अभी एक्टिव है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी फर्दर कोई भी यहाँ पे उन्होंने कोई डिमांड तो नहीं की वेरिफिकेशन में या किसी चीज में, तो सिंपली यहाँ पे आपने जाना है, इस जगह पे जाके सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये है जी वेरिफिकेशन सेंटर, इस पे क्लिक कर देना आपने। प्रोवाइड बिजनेस डिटेल, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री रिक्वायर्ड है जी, प्रोवाइड बिजनेस डिटेल। उसके बाद अकाउंट वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट गवर्नमेंट इशूड आईडी फोटो, आपका आईडी कार्ड जो है उसकी तस्वीर आपने सेंड करनी है। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन आपने सेंड करनी है। ये चीजें आपने सेंड करनी है, उसके बाद इनकी अप्रूवल मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले भी यहाँ पे जो है ये 2 चीजें रिक्वायर है ना, तो बिजनेस डिटेल दे देते हैं। बिजनेस डिटेल देने के बाद बिजनेस डिटेल में जाने के बाद व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी नीड टू नो मोर अबाउट योर बिजनेस, सबमिट करना है उन्हें। सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिखा आ गया रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चनर्स,
Answer the question below about your business. If we need more information about your business in future, we will contact you by email. Not sure how answer one on the question. Check out. अच्छा जी, यहाँ पे what do you mainly use your Payoneer account for? वो बोल रहे हैं कि आपने Payoneer का अकाउंट जो है वो किस मकसद के लिए यूज करना है? टू रिसीव फंड्स फ्रॉम मार्केट प्लेस। ओके, मार्केट प्लेस से फंड रिसीव करने हैं। टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, इसे भी चेक कर देते हैं। टू पे सप्लायर्स भी ओके कर देते हैं। कभी बार जो पेमेंट करना भी पड़ जाती है। सिलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब फॉर गोल्स सर्विसेज यू आर गेटिंग पेड फॉर। यहाँ पे हमने सर्विसेज सेलेक्ट करनी है। डिजाइन मल्टीमीडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि Fiverr पे सर्विसेज देनी है मैंने। और यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन कर लेता हूँ जी। व्हाट सर्विसेज प्रोडक्ट आर यू प्रोवाइडिंग? आपके कस्टमर कौन है और कौन सी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोवाइड द यूआरएल ऑफ योर बिजनेस वेबसाइट और योर ऑनलाइन स्टोर। यहाँ पे आपने अपना Fiverr का जो दे देना है लिंक को कर देना है पेस्ट। व्हाट इज योर कनेक्शन टू वेब पेज यू आर प्रोवाइडिंग? अदर पे लिख के यहाँ पे लिख देना जी फ्री लव सर। अच्छा खैर, यहाँ पे व्हाट इज योर बिजनेस एवरेज मंथली इनकम टू प्लस आउटगोइंग। इनकम प्लस आउटगोइंग जो मंथली अभी तक तो 0 थी, तो 0 to 5000 USD में कर लेते हैं। इसी करके हमने कर देना जी सबमिट। उनका जी थैंक यू सो मच। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम दोबारा आपसे रब्ता कर लेंगे। अभी चलते हैं जी आईडी अपलोड करने की तरफ। दूसरी वेरिफिकेशन जो थी वो थी जी हमारी आईडी। ये देखिए जी अकाउंट वेरिफिकेशन भी रह गई है। पहली जो थी वो कंप्लीट हो गया। अभी अकाउंट वेरिफिकेशन है। यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन है और गवर्नमेंट इशूड आईडी है। हम गवर्नमेंट इशूड आईडी को पहले अपलोड कर लेते हैं जी। यहाँ पे क्या बताया हुआ है गवर्नमेंट इशूड आईडी, फोटो आईडी और गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट दैट वेरीफाई योर आइडेंटिटी। चूज फ्रॉम वन ऑफ द एक्सेप्टेड आईडी टाइप ऑफ योर कंट्री रीजन लिस्टेड बिलो। आपके कंट्री के मुताबिक जो है आईडी होनी चाहिए, जो नीचे लिस्ट दी हुई है उसके मुताबिक होनी चाहिए। मेक श्योर द डॉक्यूमेंट कंटेन योर फुल नेम, क्लियर फोटो, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट नंबर। Make sure document is valid and contain up-to-date information. A clear high-resolution photo scan of the original document. We recommend taking a photo of original document using your mobile. Uncropped showing edges. उन्होंने कहा जी फोटो को अनक्रॉप किया हुआ और फोटो जो है ना आपके डॉक्यूमेंट के एज जो है वो भी प्रॉपरली नजर आने चाहिए ताकि जिससे लगे कि फोटो आपका ओरिजिनल है, आपके आईडी का फोटो जो ओरिजिनल है। नीचे विच डॉक्यूमेंट यू आर सबमिटिंग, आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर रहे हैं या कि नेशनल आईडी सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पे बताना होगा आपको। मैं आईडी कार्ड सबमिट कर रहा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ नेशनल आईडी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पहले एक टैब था, ये देखिए जब पासपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे ना तो एक टैब आएगा, नेशनल आईडी पे क्लिक करेंगे तो दो टैब आएंगे ऐड करने के। ये देखिए ऐड का ऑप्शन जो दो आ गए। तो यहाँ पे प्लस का निशान बना हुआ है, ड्रैग योर फाइल हियर, ठीक है। यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं आप, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं ब्राउज कर लेता हूँ। यहाँ पे जी ये मेरी आईडी, ये मेरी आईडी, उसके बाद सेकंड साइड मैं अपनी आईडी की फर्स्ट एंड सेकंड साइड दोनों जो है अलग अलग अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आ गई जी। इसे आपने कर देना जी सबमिट। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर इंफॉर्मेशन। वी रिक्वेस्ट यू प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट।
बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे कि सबमिट अ बैंक डॉक्यूमेंट क्लियरली शोइंग द कंप्लीट अकाउंट डिटेल्स ऑफ योर बैंक अकाउंट। ओके, लेट्स सी विच डॉक्यूमेंट यू आर सबमिटिंग। यहाँ पर उन्होंने कहा जी बैंक डॉक्यूमेंट, वॉलेट, चेकबुक, स्क्रीनशॉट ऑफ बैंक ऑनलाइन अकाउंट या पासबुक। मैं स्क्रीनशॉट ऑफ बैंक ऑनलाइन बुक का क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करता हूँ। अभी सिंपली यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद ये है जी बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसे क्लिक करके ओपन कर दूंगा। ये मेरा स्क्रीनशॉट भी हो गया जी बैंक अकाउंट डिटेल और सबमिट कर दूंगी। इसे सबमिट हो गया जी। Submit and thank you for submitting information we requested. If we require further information, we will let you know. कहते जी हम आपको बता देंगे अगर मजीद इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी तो दोस्तों ये देखें जी वेरिफिकेशन सेंटर, यहाँ पे मेरा नो ओपन रिक्वायरमेंट्स अभी आ रहा है क्योंकि 2 रिक्वायरमेंट 3 थी उनकी जो हमने पूरी कर दी है। अभी मजीद फर्दर अगर उन्हें कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमें मेल या यहाँ पे इस सेक्शन में बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है, मैंने कोशिश की है हर चीज जो है ना क्लियरली डिस्क्राइब करने की। यहाँ पे अगर मजीद कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो वो भी आप दे दें, लेकिन ये है कि मेरे पास ये अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी उन्होंने तो मैंने ये अपलोड कर दिया आपके सामने। और आपके सिनेरियो में भी हो सकता है कि उनका क्वेश्चन या रिक्वायरमेंट जो है थोड़ी बहुत चेंज हो सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।